प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई बिलीव यू आर ब्लेस्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकित साजवान जी से जानेंगे एक अच्छे सेवक बनने और एक अच्छी सेवकाई के लिए 7 कुंजियाँ। सो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। परमेश्वर पिता आप सब लोगों को ब्लेस करेंगे। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में कन्वर्ट किया है, तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप दोनों ही पार्ट को अच्छे से देखना। सो लिसन केयरफुली। गॉड ब्लेस यू। What I'll be sharing today is very close to my heart. आज जो मैं सिखाऊंगा वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। So do not let anything and anyone distract you. कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति आपका ध्यान ना भटकाने पाए। If there is somebody next to you who talks a lot, just tell them, shut up. अगर आपके बगल में कोई बैठा है जो बहुत बोलता है, उनसे कहें मुंह बंद रखना। It's time for me to hear the word of the Lord. वचन है कि मैं प्रभु के वचन को समय है कि प्रभु के वचन को सुनो। Amen. आमेन। Yeah, if you can quickly take your places, not move around a lot. आप जल्दी से अपने स्थान पर आ जाएं ताकि कोई ज़्यादा हिले डुले नहीं। Okay. Let's just honor the word of God. हम परमेश्वर के वचन का आदर करें। Hallelujah. हालेलुया। So many people, is it okay if I teach today? अगर आज मैं शिक्षा दूं तो ठीक है। I've been preaching for a few Sundays, कुछ but Sundays my से heart is in teaching the word. कुछ संडे से मैं प्रचार करता आया हूं, पर मेरा दिल वचन को सिखाना चाहता है। Because if you want to go deeper, क्योंकि अगर आप गहराई में उतरना चाहते you हो need the teaching of the word of God. तो हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षा चाहिए। Amen. आमेन। So today I will be teaching you a secret which can unlock the power of God in your life. आज मैं आपको एक रहस्य सिखाने वाला हूं जो परमेश्वर की ताकत को हमारे जीवन के लिए खोल देगा। So many people, they come to me and they say, can you pray for me? I want to grow spiritually. बहुत से लोग आकर मुझसे कहते हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मैं आत्मिक रूप से बढ़ना चाहता हूं। Growth cannot be imparted. बढ़ोतरी ऐसे दी नहीं जा सकती। There is a process to it. एक प्रक्रिया है उसकी। Amen. आमेन। So today I will be teaching to you about meditating the word of God. आज मैं आपको सिखाने वाला हूं वचन पर मनन करने के बारे में। Amen. There are so many Christians who pray but who don't meditate. बहुत से मसीह हैं जो प्रार्थना तो करते हैं पर वचन पर मनन नहीं करते। And because they don't meditate, they always remain at a surface level with God. और क्योंकि वो मनन नहीं करते, वो परमेश्वर के साथ रिश्ते में ऊपरी सतह पर ही रहते हैं। So let's see, meditation is as old as the first book of the Bible. मनन उतना ही पुराना है जितनी पुरानी बाइबल की पहली किताब है। Let's see this. Genesis chapter 24, we'll read verses 63. उत्पत्ति 24 उसकी 63वीं आयत हम पढ़ेंगे। And Isaac went out to meditate in the field in the evening. और इसहाक शाम को मनन करने के लिए बगीचे में गया, मैदान में गया। हिंदी बाइबल में लिखा है ध्यान करने के लिए गया। The Hindi Bible says ध्यान या meditation. And he lifted his eyes and looked, and there the camels were coming. और उसने आंखों को उठाकर देखा तो ऊंट आ रहे थे। किसने सिखाया आइजैक को ध्यान करना या मनन करना? Who taught Isaac to meditate? Obviously his father. उसके पिता ने, Abraham. अब्राहम ने। इसका मतलब Abraham meditate करता था। That means Abraham used to meditate. Amen. With what is happening in the world, wherein people have now very less time of focus. दुनिया में जो हो रहा है, लोगों के पास बहुत ही थोड़ा समय है ध्यान के लिए। People, this new generation cannot focus because, they just cannot fix their gaze. ये नई पीढ़ी ध्यान नहीं लगा सकती क्योंकि एक जगह निगाह ठहरती नहीं है।
But if you want to have a deep relationship with God, पर अगर आप एक गहरा रिश्ता चाहते हो परमेश्वर के साथ, it is not possible without you having an effective lifestyle of meditation. तो ये संभव नहीं है आप जब तक मनन की जीवन शैली ना जियो। Amen. It is the secret. ये रहस्य है, It is the secret. यही रहस्य है, It is for everyone. और ये हर एक के लिए है। Amen. आमीन। इसीलिए कितने मसीह ऐसे हैं जो सतह लेवल में परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता है, सतह में। This is why there are so many believers whose relationship with God is only on the surface. और जिस गहराई में, जिस घनिष्ठता में परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है, And the depth and intimacy where God wants to take you, वो केवल मनन करने या ध्यान करने के द्वारा होती है। it is only possible when you meditate, you put your focus on His word. Even the demonic world knows this principle और शैतानी दुनिया भी सिद्धांत जानती है, because it's a principle. क्योंकि ये एक सिद्धांत है। Whatever people in the demonic world are doing, they are doing it through meditation. जो कुछ शैतानी दुनिया में लोग कर रहे हैं वो मनन के द्वारा कर रहे हैं। It is for God's people. लेकिन वो परमेश्वर के लोगों But के लिए the है। church does not know the importance of it, so the people who are in darkness, the people in the demonic world, they are taking those principles and they are accessing spiritual realm. पर जब कलीसिया इसका महत्व नहीं समझती है तो जो लोग अंधकार में हैं, जो शैतान की दुनिया में हैं, वो लोग इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके आत्मिक दुनिया में आते जाते हैं। Amen. There are so many Christians today who go to church, who can sing songs, but who are completely illiterate when it comes to the things of the spiritual realm. बहुत से मसीह हैं जो कलीसिया आकर गाने गा सकते हैं, लेकिन जब आत्मिक दुनिया की बातों की बात हो तो वो बिल्कुल अनपढ़ हैं। They don't know how the spirit realm operates. उनको नहीं पता कि आत्मिक दुनिया कैसे चलती फिरती है, काम करती है। We need the understanding. हमें समझ चाहिए। Say, I need understanding. बोले मुझे समझ चाहिए। The Bible says, with all your getting, get understanding. बाइबल कहती है अगर कुछ लेना ही है तो समझ को ले ले। It is more precious than gold, silver, and rubies. वो सोने, चांदी और जवाहरात से ज्यादा कीमती है। Amen. A man or a woman of understanding, एक पुरुष या महिला जिसके पास समझ है, I mean spiritual understanding. मेरा मतलब है आत्मिक समझ, your life will be marked by exploits with God. आपकी जिंदगी पर छाप होगी बड़े बड़े कामों की। Do you believe that? मानते हैं? So, my first point is meditation. Write it down if you're writing it down. Meditation is the gateway of seeing and becoming. मेरा पहला पॉइंट है, लिख लें अगर लिख रहे हैं तो, मनन करना ही दरवाजा है या प्रवेश करने का तरीका है देखने में और बन जाने में। Meditation is the gateway of seeing and becoming. मनन करना ही दरवाजा है देखना और बन जाने का। Is it okay if I go a little deep today? थोड़ा गहरा जाऊं, ठीक है आज? Amen. Yeah. Sometimes people just look for exciting preaching, but it's the teaching that grounds us. कई बार लोग उत्साह देने वाले प्रचार चाहते हैं, लेकिन जो शिक्षा है वो हमें जड़ पकड़ने को मजबूती देती है। Amen. So let's go. God, Moses dies, मूसा की मृत्यु हो गई and Joshua is the leader, and he has to lead these millions of Israelites into the promised land. और यहोशू अब लीडर है और उनको इन लाखों इजरायलियों को वायदे के देश में ले जाना है। And practically it is impossible, और स्वाभाविक रूप से ये असंभव बात है, because there are giants in the land who are much more powerful than these Israelites. क्योंकि उन देशों में दानव रहते हैं जो इन इजरायलियों से बहुत ज्यादा बलशाली हैं। So God tells Joshua, let's see Joshua 1:8. तो परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, यहोशू 1:8 में देखते हैं,
This book of the law shall not depart from your mouth, व्यवस्था की ये पुस्तक तुम्हारे मुंह से उतरने ना पाए, but you shall meditate in it. पर तुम इस पर मनन करना. Say meditate. बोलो मनन. So God tells Joshua, this book of the law shall not meditate from your mouth. परमेश्वर यहोशू से कहते हैं ये व्यवस्था की किताब तेरे मुंह से उतरनी नहीं चाहिए. You shall meditate in it day and night, इस पर दिन और रात मनन करते रहना, that you may observe. ताकि तू ध्यान दे या चौकसी करे. Write it down if you're writing it down. Meditation allows you to observe. इसको लिख रहे हैं तो लिख ले. मनन करना आपको देखने के लिए क्षमता देता है. Now, there are many people who read the word, बहुत से लोग वचन पढ़ते हैं, but reading the word will not change your life. पर वचन पढ़ने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी. You have to go from reading to observing. आपको वचन को पढ़ने से वचन पर ध्यान है उसको देखने पर जाना है. You know, there is information when you open the Bible. Anybody who knows how to read can read and get access to information. जानकारी है. अगर कोई भी बाइबल को खोलेगा जिसको पढ़ना आता है तो वो जानकारी पा सकता है बाइबल से. Any Tom, Dick, Harry can get information. कोई भी व्यक्ति अगर बाइबल खोले उसको भी जानकारी मिल जाएगी. But it's only the children of light that have access to revelation. लेकिन केवल ज्योति की संतान के लिए प्रकाशन है. Jesus said to those who are outside, he said in Mark 4:11 that those who are outside, things come in parables, but to his people, to the children of light, they have access to the mysteries of the kingdom of God. मरकुस 4:11 में यीशु ने कहा जो बाहर हैं उनको नहीं, लेकिन जो राज्य की संतान है उनको समझ दी गई है राज्य के रहस्यों की. Amen. So God is telling Joshua that you should meditate my word day and night. Why? So that you will start to observe what is written in it. तो परमेश्वर यहोशू से कह रहे हैं कि मेरे वचन पर तू दिन रात मनन करना. उससे क्या होगा? जो उसमें लिखा है उसको तू देखने लगेगा, उस पर ध्यान देगा. There are many people who just read the Bible, बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं सिर्फ, but they don't stay with it until they start to observe, they start to see what is written in it. पर वो उसमें तब तक बने नहीं रहते जब तक जो वो पढ़ रहे हैं उसको वो देखने लग जाएं. We just read what happened with Isaac. Isaac went out to field to meditate, and he lifted up his eyes and he saw that camels were coming. Meditation will give you the ability to see. हमने देखा इसहाक मनन करने के लिए मैदान में गया, उसने अपनी आंखें उठाई और देखा ऊंट चलते हुए आ रहे हैं. मनन करना आपको क्षमता देगा देखने के लिए. The Hebrew of this word observe is shamar. इब्रानी शब्द जो इसका वो शमार है. That means you start to look intently. You start to look with an unending gaze. इसका मतलब है आप ध्यान धरकर देखने लगते हो और नजर नहीं हटाते. For then you will make your way prosperous. क्योंकि तब तू अपने मार्गों को सफल बनाएगा. And then you will have good success. और तब तू अच्छी सफलता पाएगा. Good success is your portion in Jesus' name. अच्छी सफलता आपका हिस्सा है यीशु के नाम में. It's not just success. सिर्फ सफलता नहीं. We don't run after success. हम सफल होने के पीछे नहीं भाग We रहे. meditate the word. हम वचन पर मनन कर रहे And हैं the fruit of that is और उसका परिणाम है good success. अच्छी सफलता. Not success, सिर्फ सफलता नहीं, good success. अच्छी सफलता. There are two kind of successes. दो तरह की सफलताएं A हैं. success एक ऐसी सफलता that people can get by, hustling जो लोग मेहनत मजदूरी कर कर पा सकते day हैं. and night, रात दिन एक not करके, sleeping, ना सोकर, overtime, मेहनत फालतू टाइम देकर, sacrificing their family, परिवार को बलिदान करके, sacrificing their health, अपने स्वास्थ्य का बलिदान करके, and they can get a success. और तब वो सफल हो जाते हैं. But then their marriage is broken, लेकिन फिर उनकी शादी टूट चुकी है, their health उनका स्वास्थ्य has deteriorated. खराब हो चुका है. That's not good success. ये अच्छी सफलता नहीं But हुई. God says, परमेश्वर कह रहा है, isn't that amazing that
God is the one who introduced Joshua. When you meditate my word day and night and start to observe, to do all that is written in it, I will give you good success. क्या ये बढ़िया बात नहीं है कि परमेश्वर ही यहोशू से कह रहा है, अगर तू वचन पर दिन रात मनन करेगा, उसको ध्यान से देखता रहेगा, तो तू अच्छी सफलता पाएगा. Amen. Good success won't have sorrows mixed with it. अच्छी सफलता में दुख कलेश जुड़े हुए मिले हुए नहीं होंगे. Are you guys with me? मेरे साथ हो? People think that if a person has to go on top, he has to compromise integrity. लोगों को लगता है कि अगर किसी को ऊंचाई पर चढ़ना है सफलता की, तो उसको ईमानदारी छोड़नी पड़ेगी. And no, नहीं, that's not good success. वो अच्छी सफलता नहीं है. If you start to meditate the word of God day and अगर night, आप परमेश्वर के वचन पर मनन करने लग गए दिन और रात, if that becomes your lifestyle, अगर ये आपकी जीवन शैली बन गई, so that you start to see what is written in the Bible, ताकि आप वो देखने लग जाओ जो बाइबल में लिखा हुआ है, good success. आपको अच्छी सफलता मिलेगी. Good success. अच्छी सफलता. And the Bible says, God says, you, okay, let's go here. All right. So many times, let me say this. मैं ऐसा कहूंगा, Your prosperity is in your own hands. आपकी समृद्धि आपके खुद के हाथों में है. You didn't hear me. आपने सुना नहीं है मुझे. So many people are praying to God. बहुत से लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं. I'm telling you, मैं आपको your बता रहा हूं. prosperity is in your own hands. आपकी समृद्धि आपके खुद के हाथों में है. God never says when you meditate my law, okay, for then God says, I will make your way prosperous. और तब परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे मार्ग को सफल बनाऊंगा. Huh? ऐसा Is that what लिखा the है? Bible says? क्या लिखा है बाइबल में? God says, you will make your way prosperous. परमेश्वर कह रहा है तू अपने मार्ग को सफल बना लेगा. You will make your way prosperous. आप खुद बनाएंगे अपने मार्ग को सफल. That means your prosperity is in your own hands. इसका मतलब आपकी समृद्धि आपके खुद के वश में, आपके हाथों में है. Amen. You will make your way prosperous. तुम अपने मार्ग को सफल बना दोगे. Not one time event. एक बार होने वाली घटना नहीं. Your way will be prosperous. आपका मार्ग सफलता होगा. You will live in constant supply. आप निरंतर प्रबंध में You will live जियोगे. in no lack. कोई कमी नहीं होगी. You will live in continual favor. लगातार तरफदारी में जियोगे. Abundance of grace. अनुग्रह की भरमार में जियोगे. Wherever you will go, people will want to do things for you. जहां कहीं जाओगे लोग आपके लिए कुछ करना चाहेंगे. Wherever you will go, favor of God will attract people who will say, I want to do something nice for you. जहां कहीं जाओगे परमेश्वर की तरफदारी लोगों को खींच लाएगी, जो कहेगी मैं आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहता What हूं. it takes other people 10 years, 20 years, 30 years to build, God's favor will allow you to build it in months in Jesus' name. जो बात दूसरों को 10 साल 20 साल 30 साल करने के लिए लगती है, परमेश्वर आपके द्वारा महीनों में पूरी कर डालेगा यीशु के नाम में. कई लोग कहते हैं अगर आपको ये चाहिए बहुत खून और पसीना बहाना पड़ेगा. Many people say if you want to accomplish this you have to shed sweat and blood. बिना खून पसीने के वो ब्लेसिंग आपके जीवन में रिलीज करेगा. Without sweat and blood the blessing will overflow in your life. Amen. हमारे लिए खून और पसीना यीशु मसीह ने गत्समनी के बाग में बहा दिया. Jesus Christ shed his sweat and blood in the garden of Gethsemane for us. He shed his blood. He उसने लहू बहाया shed his अपना. sweat so उसने that अपना he would पसीना बहाया. take toil away from your life. ताकि आपकी जिंदगी से वो खून पसीना बर्बाद करना हटा दे. Say, Jesus has made me toil free. कहे यीशु ने मुझे उस व्यर्थ की मजदूरी से आजाद कर दिया है. The people in the world, they are working hard to become rich, and Bible says, don't work hard to be rich. दुनिया के लोग बड़ी कड़ी और कठिन मेहनत कर रहे हैं कि कैसे करके अमीर हो जाएं. बाइबल कहती है अमीर होने के लिए व्यर्थ मेहनत मत कर. Come on, turn to your neighbor and say, neighbor, don't work hard to be rich.
अपने पड़ोसी को कहो, अमीर होने के लिए व्यर्थ मेहनत मत कर। The Bible says it is the blessing of the Lord that makes one rich. बाइबल कहती है जो परमेश्वर की आशीष है वो मनुष्य को धनी बना देती है, And he adds no sorrow with it. और उसमें वो कोई दुख दर्द नहीं मिलाता। Amen. आमेन। Blessing without sorrow is your portion in Jesus' name. बिना दुख दर्द की आशीष आपका हिस्सा है यीशु के नाम में। Amen. That is your portion. ये आपका हिस्सा है। So, God tells Isaac, परमेश्वर इसहाक से see, कहते you हैं, have to understand, when you open the Bible, when you read the word, जब आप बाइबल खोलकर वचन को पढ़ते हो, it's a cognitive process. You are reading it from your head. ये एक अपने दिमाग से पढ़ने वाली प्रक्रिया चल रही है अभी, And it stays here. और वो यहीं तक रह जाती है। But if it stays here, this word won't change your life. पर अगर वो यहीं तक रह गई तो ये वचन आपकी जिंदगी बदलेगा नहीं। So what do? तो आप क्या करोगे? You meditate the word. आप इस पर मनन करोगे, You meditate the word day and night, दिन और रात इस पर मनन करोगे, so that from your head it drops to your heart. ताकि आपके दिमाग से ये आपके दिल में उतर जाए। And when it drops to your heart, और जैसे ही ये आपके दिल में उतर you जाती है, start to see what is written. आप वो देखने लगते हो जो लिखा है। You know, there is a phenomenon in quantum physics. It's called the observer's effect. क्वांटम फिजिक्स में एक प्रक्रिया है जिसको ऑब्जर्वर्स इफेक्ट, देखने वाले का फर्क कहते हैं या प्रभाव। So when the scientists did an experiment, they found out that everything in this universe, when they saw the particle and smallest particle, and when they went inside, they saw everything is not in the form of matter, but everything is in the form of waves. जब साइंटिस्ट ने हर एक छोटे से छोटे कण को अंत तक देखा तो देखा कि कुछ भी ठोस पदार्थ नहीं है, सब कुछ वेव्स या लहरों में है। But when they observed it, पर जब उन्होंने उसको देखा, the thing that was in wave became in a particle form. वो जो लहरों में बह रहा था वो एक ठोस रूप ले लेता है। Okay, it's the scientists, they got zapped. They didn't understand what is this. और साइंटिस्ट हैरान हो गए, वो नहीं समझे कि क्या हो रहा है। Now they are finding out that none of the Newtonian physics laws apply to quantum physics. अब वो ये देख रहे हैं कि न्यूटन के जितने भी लॉ थे उनमें से कोई भी लागू नहीं होता क्वांटम फिजिक्स पर। In the quantum, see, okay, so that you understand. ताकि आप समझ पाओ। अगर सरल भाषा में आपको समझाऊं तो पूरी जो सृष्टि है वो तरंगों में है। The whole creation is in waves. मगर जब साइंटिस्ट उनको देखते हैं तो वो कण बन जाते हैं। But when the scientists look at it, they take the form of particles. जब वो अपनी आंखें हटाते हैं तो तरंगे बन जाती हैं। When they remove their gaze, they become जब वो particles देखते हैं तो again. कण बन जाते हैं। When they see, they become particles again. और जो देखता है, And he who observes, अब ध्यान से सुनिए, जैसे here जब careful. मैंने देखा when I witnessed, when I तो observed, मेरे लिए उन्होंने अलग शेप लिया, they took a different form for me. मगर जब पास्टर सामर्थ ने देखा तो उनके लिए उन्होंने अलग शेप लिया। But when Pastor Samarth saw, they took a different shape for me, for him. तो साइंस समझी कि जो रियलिटी है आपकी जीवन में जो हो रहा है वो इस पे डिपेंड करता है कौन उसको ऑब्जर्व कर रहा है। So the science understood reality depends on who is observing. और इसको बोला जाता है ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। This is called observer's effect या देखने वाले का प्रभाव। यानी जब आप ऑब्जर्व करते हैं कुछ चीज को तो वो आपकी रियलिटी बन जाता है। That means when you observe something, it becomes your reality. और परमेश्वर कह रहा है जो मेरा सत्य है, And God is saying, my truth वो तेरा सत्य नहीं है अभी। is not your truth yet. अगर तू चाहता है कि मेरा सत्य तेरा सत्य हो जाए, If you want that my truth shall become your truth, तो तू मेरे सत्य को ऑब्जर्व करना शुरू कर। then you start observing my truth. अपनी नजर उस पे गड़ा दे। Fix your gaze on him.
एक चित लगाकर उस पर ध्यान कर जो मेरा वचन कहता है। Fix your gaze on him and meditate on what my word says. और जब तू अपना चित और ध्यान उस पे लगा देगा जो मेरा वचन कहता है, तो तेरा जो सत्य है वो बदल जाएगा और मेरा सत्य प्रकट हो जाएगा। And when you will fix your gaze and meditate on his truth, your reality will change and his reality will take over your reality. सो आप भिखारियों की तरह परमेश्वर को नहीं कहेंगे प्रभु दे 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 दे। प्रभु कह रहा है तू मेरा बेटा और बेटी है, मेरे साथ पार्टनर करना सीख। So you will not have to beg God like a beggar, say give me, give me. The Lord is saying you are my son, you are my daughter, partner with me and take. मेरे साथ पार्टनर कर, क्योंकि मैंने तुझे वो दिया है जिसके द्वारा मैंने ब्रह्मांड की सृष्टि करी, जो है मेरा वचन। Partner with me because I have given you my word through which I created the whole universe. जो कुछ आपको दिखाई देता है वो सब परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया गया। Whatsoever you can see was created by the word of the living God. The planets, the stars, the galaxies, सारा ब्रह्मांड, सारे नक्षत्र, सब कुछ जो आप देखते हो, everything that you can see. इसीलिए हर चीज तरंगों में क्यों है? क्योंकि वचन वेव है, वचन तरंग है, और उस वचन के द्वारा सब कुछ बना गया और पूरी सृष्टि वचन की तरंगों पे अभी खड़ी है। This is why everything is in wave form, because his word was spoken in waves and everything is created by his word. Are you guys with me? So God is not looking for beggars, he's looking for partners. परमेश्वर भिखारियों को नहीं ढूंढ रहा, वो सहभागियों को ढूंढ रहा है। दुख की बात है, आज मसीह में आप राजकीय याजक हैं, आप मसीह में आज राजा हैं, आप मसीह में आज उसकी निज प्रजा हैं, आप मसीह में आप चुनी हुई जाती हैं, तब भी कितने मसीह आज गिड़गिड़ा कर भीख मांग रहे हैं। The sad thing is, even though you are a royal priesthood, you are kings, you are a chosen generation of God, yet many Christians are begging before him like a beggar. क्यों? Why? Because in their observation, क्योंकि उनके देखने में they are nothing, they are nobody and they have nothing. वो कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है। वो वैसे इजरायलियों की तरह बात कर रहे हैं कि अपनी दृष्टि में और उन दानवों की दृष्टि में हम टिड्डियों जैसे थे। They are talking exactly like those Israelites. They are saying, in our own sight and in the sight of those giants, we are like grasshoppers. What was their observation? क्या था उनका देखना? That we are grasshoppers. कि हम टिड्डियां हैं। What happened? क्या हुआ? They died like grasshoppers. वो टिड्डियों की तरह ही मर गए। Come on. What are you observing today? आप क्या देख रहे हो आज? It's not about reading the Bible. बाइबल पढ़ने की बात नहीं है। It's not about doing PhD in the Bible. बाइबल के ज्ञान में PhD करने की बात नहीं है ये। It's about learning to observe what God has written in His Word. पर जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है उसको देखने की बात है ये। Amen. आपको पता है हम सब के अंदर एक स्क्रिप्ट है। Do you know each one of us has a script written inside? उस स्क्रिप्ट के हिसाब से आप जी रहे हो। You're living your life according to that script. आपके हृदय में लिखी हुई है। It is written in एक your heart. सॉफ्टवेयर है जो रन कर रहा है। It is a software which is आपका running. शरीर हार्डवेयर है, Your body is the hardware. वो स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर है। That script is the software. और वो स्क्रिप्ट लिखी गई, आप बचपन में जिस घर में पैदा हुए, जो कुछ आपने सुना, जो घटनाएं आपके साथ हुई, तो वो स्क्रिप्ट लिखी गई, आज भी लिखी जा रही है। And that script was written in the house you were born in, the experiences you had, and it's being written even today. But when you learn to meditate the word of God, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करना सीख जाते हो, it changes the script. वो स्क्रिप्ट को बदल देता है। And God says, और परमेश्वर कहता है, I am gonna write my script in His heart. मैं अपनी स्क्रिप्ट इसके दिल पर लिख डालूंगा। See, प्रॉब्लम पता है क्या? जब प्रभु ने मुझे बुलाया सेवकाई में, तो प्रभु ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे वचन को प्रचार करने के लिए मत पढ़ना। कई लोग आज वचन क्यों पढ़ते हैं? कि दूसरों को बता सके। The problem is when the Lord called me into ministry, He said, "My son, do not read the word to preach to others." Many people read the word so they can preach to others. हम वचन इसलिए नहीं पढ़ते कि दूसरे को बताएं, हम वचन इसलिए पढ़ते हैं कि पहले अपने को बताएं। We don't read the word so we can tell someone else. We read the word first so we can tell ourselves.
Speak the word to yourself. अपने आप से वचन बोलो पहले, That is what meditation is. ये मनन करना है। Speak the word to yourself day and night. दिन और रात अपने आप से वचन बोलो, Until जब तक it starts to change the script in your heart. आपके दिल में जो स्क्रिप्ट है उसको ना बदल डाले वो। Amen? All right. Next point. अगली बात, Meditation gives access to God's light. मनन करना परमेश्वर के प्रकाश में प्रवेश दे देता है हमें। Psalm 119 verses 130 says, the entrance of your word gives light. भजन 119 उसकी 130वीं आयत में लिखा है, तेरे वचन का प्रवेश करना प्रकाश ले आता है। It gives understanding to the simple. वो साधारण को समझ देता है। उसके वचन के खुलने से, ये हिंदी में बहुत अच्छा अनुवाद किया गया है, बिकॉज एंट्रेंस जो शब्द है, जो हिब्रू में शब्द है, उसका मतलब है जैसे एक बंद दरवाजा होता है और वो खुल जाता है। This is a very good translation in Hindi. It says it's like a door that opens up for you. आप जानते हैं परमेश्वर ज्योति है, बाइबल कहती है गॉड इज लाइट। You know that God is light, परमेश्वर ज्योति है। और आपको पता है परमेश्वर ने जो कुछ सृष्टि करी है वो लाइट के द्वारा करी है। And whatever God has created, He has created through light. आपकी आत्मा जो है, Your spirit, अगर परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल आंखें खोल दे तो आपकी आत्मा क्या है? एक लाइट है। if God opens your spiritual eyes, you will see your spirit is a light. बाइबल बताती है दो चीजें परमेश्वर के लिए, गॉड इज लव एंड गॉड इज लाइट। Bible tells two things about God. It says परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ज्योति है। प्रेम उसका स्वभाव है, लाइट उसका मैटर है जिससे वो बना है। Love is His character. Love is His nature, His character. Light is the component He is made of. लाइट के द्वारा सारे एंजेलिक बीइंग्स, सारे क्रीचर जो प्रभु ने बनाए, वो लाइट इज थ्रू विच गॉड क्रिएटेड। All the creatures, all the angels that God created, He created through light. और उसके वचन में लाइट है। And His word has light. आपको जीवन में जो आज चाहिए वो है लाइट। Whatever you need in your life today is the light. लाइट इज द एंटीडोट टू डार्कनेस। प्रकाश ही समाधान है अंधकार का। द मोमेंट लाइट कम्स इन द सीन, देयर इज नो मोर स्ट्रगल, द डार्कनेस हैज टू फ्ली। जिस घड़ी प्रकाश प्रवेश करता है, संघर्ष नहीं रहता, अंधकार को भागना पड़ता है। Come on, tell your neighbor, say, neighbor, you need the light. अपने पड़ोसी को कहो, पड़ोसी आपको प्रकाश चाहिए। More than you need a house, more than you need a car, more than you need a job, or more than you need a married, a life partner, you need light. जितना आपको घर या गाड़ी या लाइफ पार्टनर या नौकरी, उस सबसे ज्यादा आपको प्रकाश चाहिए। अब ध्यान से सुनिए जो हिंदी में लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। By the opening of your word, light comes into existence. तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। By the opening of your word, light enters. उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। The innocent receive understanding through it. बाइबल कह रही है कब तक भोले बने रहोगे? Yeah, the Bible is saying, till when will you stay simple? Get understanding. समझ को ले लो, Get understanding. समझ ले लो। क्योंकि कई लोग आज केवल ये हमें प्रार्थना करनी है। अरे अगर समझ ही नहीं है तो ना समझी की प्रार्थना करोगे आप। Because many people want to pray. They say, we want to pray. If you do not have understanding, even the prayers you pray will be filled without understanding. केवल प्रार्थना करना उत्तर नहीं है। Only praying is not the answer. It's praying with understanding. समझ के साथ प्रार्थना करना उत्तर है। Amen? Amen. तेरे वचन के खुलने से, The opening of your word. यानी जब आप मेडिटेशन करते हो, It means when you meditate. और आप मेडिटेशन कैसे करते हो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। How do you meditate? I'll teach you practically. क्योंकि हमें इतना आदत है ना एक्टिविटी ड्रिवन होने की। Because we are always driven by activities, something or the other happening. आप एक जगह बैठ जाओ शांत, You sit in one place quietly. परमेश्वर का वचन लो, Take the और word. अपने मन में बार बार उसको बोलना शुरू करो। Take the word and start speaking in your heart again and again. अपने मुंह से हल्के हल्के बोलो, Mutter it from your mouth फिर अपने हार्ट में बोलो सुबह शाम, and then speak it in your heart day and night. सुबह शाम, Day and night. जब तक Until उसकी ज्योति रिलीज ना हो। the light of that word is released in your heart. Amen? मैं आपको बता रहा हूं,
बहुत कम मसीह हैं जो मेडिटेशन करते हैं. There are very less believers who meditate. And the key to your spiritual understanding lies there. और आपकी आत्मिक समझ की कुंजी उसी में रखी है. कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं बिना समझ के, ओ प्रभु जी दे दे, प्रभु 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 Many दे दे, people are प्रभु, praying, हालेलुया, हालेलुया, दे 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 Oh दे, Lord, दे. give me, Lord, hallelujah, give me. We need the light. हमें प्रकाश चाहिए. When you get light in a certain area, you become master in that area. जब एक क्षेत्र में प्रकाश आ जाता है, आप उस क्षेत्र में स्वामी बन जाते हो. You know, I was struggling with poverty. मैं But then गरीबी I से took जूझ the word and for months meditated the word of God until the light came, and I know I can never be poor again. मैं गरीबी से जूझ रहा था और मैंने वचन को लिया और महीनों तक मनन करता रहा, जिस दिन तक प्रकाश नहीं प्रवेश कर गया. और अब मैं जानता हूं कि मैं दोबारा कभी गरीबी से नहीं जूझूंगा. Why? क्यों? Because I got the light in that area. क्योंकि उस क्षेत्र में मुझे प्रकाश मिल गया. You need the light. आपको प्रकाश चाहिए. And this word, light, is the same word photizo, which Apostle Paul says that God may give unto you the spirit of wisdom and revelation, that the eyes of your understanding may be enlightened. The eyes, photizo. और ये जो शब्द है फोटिजो, प्रकाश के लिए जो I'm sorry, it's maybe enlightened. This word is photizo. एनलाइटन जो शब्द है, प्रकाशमान हो जाए, वो फोटिजो शब्द है. जब पौलुस प्रेरित कहते हैं तुम्हारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं. I love how the Passion Translation says it. Passion Translation Let's में बहुत put in the लिखा है. Passion Translation. It says, "Break open your word within me." कि अपने वचन को मेरे भीतर खोल डाल. कहाँ खोलता है परमेश्वर आप वचन अपना? Where does God open His word? Within you. आपके भीतर. बोलो आपके मेरे अंदर. बोलो मेरे मेरे within अंदर. me, within me. यानी जब तक ये इस लेदर की किताब के अंदर है, इसके अंदर कोई पावर नहीं है. Until the word is locked in this leather book, it has no power. Don't worship this object. इस ऑब्जेक्ट की आराधना मत करो. Are you getting what I'm saying? समझ रहे हो? जब तक ये लेदर के पेपर के अंदर है, ये आपका जीवन नहीं बदल सकती. Until the word is inside these papers in the leather, it will not change your life. जब ये आपके हृदय के अंदर प्रवेश करता है वचन, भैम, ज्योति निकल जाती है. When the word enters your heart, the light is released. And when light comes, और जब प्रकाश आता है, every form of darkness has to flee. हर तरह का अंधकार भाग जाता है. Amen. Hallelujah. कितने लोग आज हैं जो कहते हैं कि हमें कोई शांति नहीं है? How many people today they say, I have no peace. आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो. Can you pray for me पीस के लिए प्रार्थना कर दो. so that I can have peace? हम प्रार्थना कर देंगे, आपको शायद पीस भी लगेगा कुछ टाइम तक. We will pray and you will also feel, मगर experience फिर आप peace. घर जाके वही करोगे जो कर रहे हो, वही सोचोगे जो सोच रहे हो, और वही बोलोगे जो बोल रहे हो. But again, तो after ज्यादा you, टाइम तक पीस रहेगा नहीं हो. again after you go back home, you will do the same thing you were doing. You will think the same thing you were thinking. You will speak the same thing you were speaking. The peace will not remain for long. कितने लोग यहाँ पे परफेक्ट पीस में रहना चाहते हैं? How many people want to stay in perfect peace? सिद्ध शांति में रहना चाहते हैं. केवल शांति में नहीं, सिद्ध शांति. Not just peace but perfect peace. सिद्ध शांति वो है जहां पे कोई चिंता नहीं है. Perfect peace is the place where there is no worry. अब कई लोग बोलते हैं कि अरे हम तो जॉब करते हैं पास्टर, हम कैसे मेडिटेट करें सुबह और शाम? Yeah, many people say, I'm working, pastor, I'm doing a job. How can I meditate day and night? आप जानते हैं मेडिटेशन बहुत सिमिलर है. मेडिटेशन एक्चुअली में आप कितने लोगों ने चिंता करी है? जगह में हाथ दिखाइए मुझे. अगर आपने कभी भी चिंता करी अपनी लाइफ में, हाथ दिखाइए. How many people here have ever worried in their life about something? कभी भी आपने चिंता करी है, हाथ दिखाइए ऐसे. Anyone who has ever worried in life? बस Show तो of आप hands. सब जानते हो मेडिटेट कैसे करना. So all of you understand how to meditate. यही ध्यान लगाना है. This is what meditation जब आप means. बार बार किसी चीज को सोच रहे थे कि आपकी उसने नींद उड़ा दी, When you kept on thinking something again and again that you could not sleep anymore. आप आखिरी उस थॉट से सोए है कैसे होगा? फिर आप सोए, फिर सब सुबह उठे तो सबसे पहले वो थॉट आपके अंदर है. You slept with that thought, oh how will it happen, and you wake up in the morning, that is the first thought you thought. कितने लोगों ने करा है? तो आपको ध्यान लगाना आता है. So every one of you knows how to meditate.
तो आप कह रहे हो कि So मैं you're saying- ऑफिस जाता हूं, मैं कैसे मेडिटेट करूं? ऑफिस जाके जब सुबह शाम चिंता कर सकते हो तो ऑफिस जाके सुबह शाम परमेश्वर का वचन मनन कर सकते हो। So those of you who say, I work, I go to office, how can I meditate? If going to office you can worry about things day and night, you can also meditate on the word day and night. क्योंकि ध्यान से सुनिए, Hear carefully. जितनी एनर्जी चिंता करने में रखती है उतनी ही एनर्जी परमेश्वर का वचन मेडिटेट करने में भी लगती है। The amount of energy it takes you to worry about something is the same amount of energy it will take you to meditate on the word of God. Amen. Isaiah 26:3. ये शायद 23 उसका 3 It 26 says- का 3 माफ कीजिए। You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. और यहाँ लिखा है जिसका मन तुझ में धीरज धरे रहे, तुझ पर ठहरा रहे, उसे तू पूर्ण शांति में रखता है। Amen. जब आप उसके वचन पे मनन करते रहते हैं When you- दिन और रात, When you keep meditating on his word day and night, उसका एक प्रकटीकरण क्या है? one of the outcomes You of will that, start to experience perfect peace. आप सिद्ध शांति को अनुभव करने लगोगे। इसीलिए इस बात को समझिए, ये ईसाई धार्मिक पुस्तक नहीं है। So please understand, this is not a religious Christian book. मैं फिर से कहता हूं इस बात को, ये ईसाई धार्मिक पुस्तक नहीं है। This is not a religious Christian book. You didn't get it. आप समझे Let me नहीं। say it again. दोबारा करें। ये ईसाई धार्मिक पुस्तक नहीं है। This is not a religious Christian book. ये जीवन की पुस्तक है। This is the book of life. इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने ब्रह्मांड की सृष्टि करी। Through this word, God created the universe. एक धार्मिक किताब की तरह मत खोलिए बाइबल को। Don't open this like a religious book. ये हमारे जीवित रहने का आधार है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा मगर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। This is the basis for us to be alive. The word of God says, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Amen. और जितना लाइट को आप कैरी करते हैं अपने अंदर, And the amount of light you carry within, उतना you start to walk in dominion. that is the amount of dominion you will start to walk in. आपको पता है, अगर परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोले, If God will open your spiritual eyes right now, हर कोई व्यक्ति इस समय अलग लाइट से चमक रहा है। each person here is shining with a different light. कोई 0 वॉट का बल्ब है, Somebody is a 0 watt bulb, कोई 10 वॉट का है, somebody is a 10 कोई watt, 20 वॉट का है, 20 watt, कोई 100 वॉट का है, 100 watt, कोई 1000 वॉट का है। 1000 watt. और ये डिपेंड करता है कितना वचन आपके हृदय में छुपा हुआ है। And it totally depends on how much word is hidden in your heart. और आप जानते हैं आत्मिक जहां में And do you know in the spiritual world, जितने भी क्रीचर्स हैं, जितने भी, all the creatures that exist, वो एग्जैक्टली जानते हैं they exactly know द लाइट दैट यू एमिट। जो प्रकाश आपके अंदर से निकल रहा है उसको। Amen. Amen. That's why there, you know, one time I was seeing a vision and I was just saying, Lord, I just want to see you. Where are you in this एक vision? बार मैं एक दर्शन देख रहा था और मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु आप कहाँ हैं, मैं आपको देखना चाहता हूँ इस दर्शन में। And he said, और उसने कहा, don't seek me here. मुझे यहाँ मत ढूंढ। He said, seek me in my word. उसने कहा, मुझे मेरे वचन में ढूंढ। In my word, I will manifest myself to you. मेरे वचन के द्वारा मैं तुझ पर प्रकट करूंगा अपने आप को। Because let me tell you what happens. क्योंकि बताता हूँ क्या होता है। There are many Christians who are not spiritually mature. क्योंकि बहुत से मसीही लोग हैं जो आत्मिक रूप से सयाने नहीं हैं, And all that they want to do is they want to see a vision. और उनको बस दर्शन देखने से मतलब है, But there is no word in them. पर उनके अंदर कोई वचन नहीं है। And they can very easily get deceived in the spirit realm. और आत्मिक दुनिया में वो बड़ी आसानी से धोखा खाएंगे। Because there are beings in the spiritual realm क्योंकि that can easily deceive you. क्योंकि आत्मिक दुनिया में से प्राणी है जो आपको आसानी से धोखा दे सकते हैं। If the word is not hidden in you, अगर वचन आपके अंदर छुपा हुआ नहीं है, you will not even know if that experience was from God or was it a counterfeit experience. तो आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि ये अनुभव परमेश्वर की ओर से था या किसी कहीं और से। That's why there have been so many cults
इसीलिए इतने सारे कल्ट बन गए, because they kept their experience above the written word of God. क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव को लिखित वचन से भी ऊपर रख दिया। But when you fill your heart with the word of God, लेकिन जब आप अपने दिल को परमेश्वर के वचन से भर देते हो, what will happen? क्या होगा? Jesus will manifest himself to you. यीशु अपने आप को प्रकट करेंगे आपके ऊपर, He will manifest himself to you. वो अपने आप को प्रकट करेंगे। So look, okay, so I'll tell you practically. अब आपको practically क्या करना है? I'll tell you what you have to do. आप प्रार्थना करते हैं, वो एक अलग समय है, You pray, that is a different time. मगर आप you can sit in a comfortable chair, नीचे बैठ सकते हैं, जैसे आप comfortable हैं वैसे बैठ जाइए, आप एक आरामदेह जगह पर, कुर्सी पर, नीचे जहां बैठना है बैठ जाएं, and just take the word and take the वचन को ले and just speak to yourself. और अपने आप से बोलें, Speak to yourself. अपने आप से वो वचन बोलें, Saturate your being with that word of God. अपने प्राण को भर दे उस वचन से। It can be 15 minutes, it can be half an hour. 15 मिनट हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है। And you will see that as you fill yourself with the word, और आप देखेंगे जब आप अपने आप को वचन से भर रहे हो and now you went to your office, और अब आप दफ्तर गए and you are not even thinking about it, और आप सोच भी नहीं रहे हो but still that word is going in your पर heart. फिर भी वो वचन आपके अंदर चल रहा That word होगा, is going in your heart. वो वचन आपके अंदर चल रहा होगा। You close your eyes, आप आंखें बंद करोगे and that word is going in your और heart. वो वचन चल रहा है आपके दिल में, That word is going in your वो heart. वचन चलता जा रहा है अंदर। What is happening? क्या हो रहा है? You're growing spiritually. आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे हो, You're growing spiritually. आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे हो। Encounters will happen. अनुभव होंगे, Don't run for encounters. अनुभवों के पीछे मत भागो, Labor in the word. वचन में मजदूरी करो, So that when an encounter happens, you are mature enough to judge if this encounter is right. ताकि जब आपके आत्मिक अनुभव होते हैं तो आप सयाने हो ये परखने के लिए कि ये सही है या नहीं। You know, one of my friend, and he was a pastor. He is a pastor, मेरे एक मित्र जो पास्टर हैं, and he would constantly see these visions that Jesus is coming on a horse, वो लगातार ये दर्शन देखा करते थे कि यीशु एक घोड़े पर आ रहे and हैं he's angry, और गुस्से में हैं, and he's telling him और उनसे कह रहे हैं that you have not been faithful, कि तू विश्वास योग्य नहीं रहा, and constantly rebuking him. और लगातार उसको हमेशा डांटते रहते हैं। It came to a point where he decided, I'm going to commit suicide. वो उस जगह पर आ गए जहां उन्होंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। He said, I brought such a bad name to Jesus. उन्होंने कहा मैंने यीशु के नाम की नाम धराई की है। And he went to his room वो अपने कमरे में गए to end his life. अपने जीवन को अंत And करने as के he लिए। went in his room, जब वो अपने कमरे में गए and he saw on the left side, he's seeing this Jesus on the horse, और बाईं ओर वो देख रहे हैं उस यीशु को जो घोड़े पर है, was angry. जो गुस्से में था, And on the right side, he saw Jesus standing. और दाहिनी ओर उन्होंने यीशु को खड़ा हुआ देखा And he said, my son, और उसने कहा मेरे बेटे, there has been counterfeit Jesus speaking to you all this while. वो नकली यीशु था जो तुझसे झूठ बोलता है तब से। I have loved you with an everlasting. मैंने तुझसे अनंत के प्रेम से प्रेम किया है। God completely set free. वो पूरी तरह आजाद हो गए। You have to become mature in the spirit realm. आपको आत्मिक दुनिया में सयाना होना होगा। Don't just run after encounters. अनुभवों के पीछे मत भागो, सिर्फ Labor in the word of God. वचन में मजदूरी करो। That's the only labor in the new covenant. नई वाचा में एकमात्र यही मजदूरी करने को दी Labor गई, in the word. उसके वचन में मजदूरी करो। Because what happens? The word gives you understanding of the spiritual realm. क्योंकि क्या होता है, वचन आपको आत्मिक दुनिया की समझ देता है। Your senses will become so sharp. आपकी ज्ञानेंद्रियां बहुत तेज होंगी काम When करने। I began to meditate the word of God, suddenly I began to sense angels in my room. I began to sense demons in people. So what was happening? The word in you gives you the understanding, the ability. जब मैं वचन पर मनन करने लगा तो अपने कमरे में स्वर्गदूत जैसे ही प्रवेश करता उसको परख लेता, किसी में दुष्ट आत्मा होती उसको परख लेता। वो वचन पर मनन करना आपको क्षमता देता है। Amen. Psalm 1, let's see verse 2 and 3. भजन 1 उसका 2 और 3 Are we learning something? कुछ सीख रहे हैं हम? Yeah. But his delight is in the law of the Lord, पर उसका आनंद परमेश्वर की व्यवस्था में है, and in his law he meditates day and night. और उसकी व्यवस्था पर वो दिन और रात मनन करता रहता है।
When you find your delight in the word, जब वचन में आपको अपना आनंद मिलने लगेगा, when you start to eat it, जब आप as इसको खाएंगे, bread, जब आप इसको रोटी की तरह खाने लग जाएंगे, when you eat it like bread, और अगर आपने वचन कुछ दिन तक नहीं पढ़ा, or and if you did not read the word for some days, तो आपको दोष भावना नहीं होगी, आपको भूख लगेगी. then you will not feel guilty, but you will feel hungry. आपने अगर रोटी नहीं खाई, आपको दोष भावना होती है? If you don't eat food, do you feel guilty? नहीं. क्या होता है? No, what do you feel? भूख इतनी तेज लग जाती है You feel such कि hunger अगर घर पे कोई नहीं भी हो that even if there's no one in the और house आपको रोटी नहीं भी बनानी आती, and you don't even know how to cook, तो भी आप किचन में जाके कुछ ना कुछ बनाओगे. even then you'll go to the kitchen and try to make something. The hunger will compel you. आपको मजबूर कर देगी. I pray that the hunger of the word of God will overtake you. मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर के वचन की भूख आप पर हावी हो जाए. Amen. That you will start feeling hungry for the word of God. ये आप परमेश्वर के वचन के लिए भूखे हो जाएं. You will find your delight in the word of God. आपको अपना आनंद परमेश्वर के वचन में मिले. Delight. आनंद. Amen. आमेन. When you will start to meditate the word, you will start to find your delight in the word of God. जब आप वचन पर मनन करने लगोगे, आपको वचन में आनंद मिलने लगेगा. It is no longer I have finished 2 chapters. फिर बात ये नहीं होगी मैंने 2 चैप्टर पढ़े हैं आज. No, you are finding your delight. नहीं, आपको मजा आएगा उसमें. Amen. His delight is in the law of the Lord. उसका आनंद परमेश्वर के वचन में है. And in his law, he और उस- meditates day and night. और उसकी व्यवस्था पर वो दिन रात मनन करता है. He shall be like a tree planted by the rivers of water, वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया that brings forth its fruit in its season, और अपनी ऋतु में फलता है, whose leaf also shall not wither, जिसके पत्ते भी नहीं मुरझाते, and whatever he does shall prosper. और जो कुछ वो पुरुष करता है उसमें वो सफल होता है. Whatever he does, can you see how prosperity is always connected to meditating the word of God? जो कुछ वो करता है उसमें वो सफल होता है. कि आप देख सकते हैं कैसे सफलता हमेशा वचन पर मनन से जुड़ी हुई है. Can you see that? देख सकते हैं. If you meditate the word of God, अगर आप वचन पर मनन it करोगे is not possible that you will not live successfully. तो संभव नहीं है कि आप सफलता में ना जिए. That means you can be a doctor इसका मतलब आप डॉक्टर हो सकते and हैं you will be the best doctor. और आप सबसे उत्तम डॉक्टर होगे. You can be a pastor आप पास्टर हो सकते and you हो will have one of the most vibrant ministries. और सबसे जीवन से भरी सेवकाई होगी. You can आपकी. be a teacher आप एक शिक्षक हो सकते and you हो will be one of the best teachers. और सबसे अच्छे टीचर्स में से होगे आप. Amen. Amen. Whatever you do. जो कुछ आप करते हो. भजन 119 उसकी 162वीं आयत. I rejoice at your word as one who finds great treasure. जैसे कोई बड़ा खजाना पाकर आनंदित हो जाता है, वैसे मैं तेरे वचन को पाकर आनंदित होता हूं. We have to come to a place where we learn that this is our real treasure. हमें उस जगह पे पहुंच जाना है जहां हम समझ जाएं ये हमारा असली खजाना है. Not the paper of land in your tijori. जो तिजोरी में आपके जो जायदाद के कागज हैं वो नहीं, आपका जो 3 4 5 6 7 8 बेडरूम घर है वो नहीं, Not मगर your उसका house, वचन, but his word, उसका वचन his word हमारा ट्रेजर है. is our treasure. Amen. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहां तुम्हारा खजाना है And वहीं Lord, तुम्हारा हृदय भी होगा. Lord Jesus said, wherever your treasure is, there your heart will also be. कई बार लोग आते हैं कहते पास्टर जी हमसे पढ़ा ही नहीं जाता, Sometimes people say, Pastor, I cannot read the word. हमसे वचन पढ़ा ही नहीं जाता. I am not able to read the word at all. क्यों पढ़ा जाएगा आपसे? Why would you be able to read आपका it? खजाना है ही नहीं वचन, It is not your treasure तो at आपका all. हृदय वहां नहीं है. So your heart is not in it. वचन को अपना खजाना बना लो, हृदय अपने आप उसके पीछे जाएगा. Make the word your treasure and your heart will also be in it. Amen. Write down another powerful point. Meditation on the word takes us from natural realm
to unseen realm. एक और शक्तिशाली पॉइंट है, इसको लिख लें। मनन करना हमें स्वाभाविक दुनिया से अलौकिक दुनिया में ले चलता है। यीशु मसीह ने कहा मैं दरवाजा हूं, Jesus said, I am the door. राइट? यीशु मसीह कौन है? Who is Jesus? वचन। The word. जब आप वचन को मनन करके आत्मिक जहां में प्रवेश करते हो, वो लीगल एंट्री है आत्मिक जहां में। When you meditate on the word of God and enter the spirit realm, it is the legal way to enter the बहुत spirit सारे realm. जादू टोना तांत्रिक ये सब भी जाते हैं आत्मिक जहां में, बट वो इलीगली जाते हैं। Many witch doctors also enter the spirit world, but they enter it illegally. मगर जब आप वचन पे मेडिटेट करते हो तो आप क्या करते हो? दरवाजा खुल जाता है, एंड थ्रू द डोर यू एंटर इनटू द स्पिरिट realm. But when you meditate on the word, the door opens and you enter the spirit world. That's the legal way. ये कानूनी तरीका है। Amen.